मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रिसमस का मूड बन रहा है, क्रिसमस का माहौल बन रहा है। विश्वासी लोग, मसीही लोग क्रिसमस की तैयारी में जुटे हुए हैं, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। आध्यात्मिक रूप से कैसे तैयारी करनी है, मैंने पिछली बार सत्संग में आपसे कहा। मेरा पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि आप तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि ईश्वर के पुत्र को ग्रहण करने के लिए, अनादि शब्द को धारण करने के लिए, मुक्तिदाता को अपने में ग्रहण करने के लिए यीशु की मां मरियम की क्या तैयारी थी, हम इस पर मनन करेंगे। और 3 शब्दों पर मनन करेंगे जो गब्रियल स्वर्गदूत ने अपने संबोधन में कहा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत गब्रियल मां मरियम के पास आया और उसने यीशु के जन्म के बारे में संदेश दिया। उस संदेश के 3 शब्दों को उठाकर हम मनन करेंगे कि मरियम की क्या तैयारी थी। सबसे पहला शब्द है प्रणाम। स्वर्गदूत गब्रियल ने कहा प्रणाम। वास्तव में बाइबल में बार बार हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत मनुष्यों के पास जाता है, लेकिन कहीं भी हमें यह पढ़ने को नहीं मिलता है कि कोई भी स्वर्गदूत किसी मनुष्य का प्रणाम करता है। यह मां मरियम के पास आकर स्वर्गदूत गब्रियल कहता है प्रणाम। इसके लिए यूनानी शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है खोरिया, जिसका मतलब है रिजॉइस, आनंद मनाओ, आनंद मनाइए। यह पहली तैयारी है मरियम की। मरियम आनंद से भरपूर थी, मरियम आनंद से भरपूर थी। हम सुसमाचार में पढ़ेंगे कि बाद में मां मरियम एलिजबेथ से मिलने जाती है और एलिजबेथ से कहते हैं कि मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मरियम कहती है कि मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ये मरियम का मनोभाव था, ईश्वर में आनंद मनाना। इस दुनिया में लोग अलग अलग चीजों में आनंद मनाने का प्रयास करते हैं, अलग अलग चीजों में आनंद ढूंढते हैं। कुछ लोग भोजन में आनंद ढूंढते हैं, अच्छा खासा भोजन मिल गया बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ लोग फैशन में, कपड़े में आनंद ढूंढते हैं, अच्छा सा कपड़ा मिल गया बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ लोग भोग विलास में, ऐश आराम में आनंद ढूंढते हैं, मिल गया आनंदित होते हैं, खुश हो जाते हैं। कुछ लोग सेक्स में आनंद ढूंढते हैं और सेक्सुअल कार्य करते हैं, उनको लगता है कि हमें बहुत आनंद मिल गया है। कुछ लोग उपलब्धियों में आनंद ढूंढते हैं और कोई उपलब्धि मिल जाती है बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ लोग पद और अधिकार में आनंद ढूंढते हैं और मिल गया तो बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग चीजों में लोग आनंद ढूंढते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये सारा आनंद क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। सच्चा और शाश्वत आनंद हमें ईश्वर में प्राप्त होता है। मां मरियम ने कहा मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हबक्कुक के ग्रंथ के अध्याय 3 में एक बहुत सुंदर प्रसंग हमें पढ़ने को मिलता है। हबक्कुक कहते हैं कि उनके जीवन में सारी परिस्थितियां विकट हैं, फसल बिगड़ गई है, जानवर खत्म हो गए हैं, सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, विपरीत हैं। इसके बावजूद वाक्य 18 में वो कहते हैं फिर भी, तब भी अपने उद्धारक प्रभु ईश्वर के कारण मैं आनंद मनाऊंगा। ये सच्चा आनंद है, ये मिटने वाला आनंद नहीं है, सच्चा आनंद। मां मरियम में वो सच्चा आनंद था। हम में से अधिकतर लोग दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि हम अपने से बड़े लोगों को देखते हैं, तुलना करते हैं। धनियों को देखकर गरीब दुखी रहते हैं। उसके 3 मंजिल का मकान है, मेरे पास एक झोपड़ी है, मैं दुखी रहता हूं।
वो देखने में सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं दुखी रहता हूं। वो प्रतिभाशाली है, मेरे अंदर प्रतिभाएं नहीं है, मैं दुखी रहता हूं। वो ऊंचा है, मैं नाटा हूं, मैं दुखी रहता हूं। ऐसे कोई कारण ढूंढ निकालते हैं कि हम दुखी रहें। बहुत सारे लोग इस तरह अपने आप को दूसरों से तुलना करके अपने में दुख का अनुभव करते हैं, और उनके अंदर लालच बना हुआ रहता है, मुझे मिल जाता, मुझे मिल जाता। और जहां लालच है वहां आनंद नहीं होता है, वहां पे दुख होता है, शक होता है, ईर्ष्या होती है। कुछ दिन पहले एक बहन, मुश्किल से 3-4 दिन पहले एक बहन मेरे पास आई। वो बहुत प्रार्थना करने वाली बहन है। उस बहन के परिवार में बहुत सारी परेशानियां थी, कई वर्षों से तंगी थी। अभी मुझे याद है 1.5 साल पहले मैंने उस बहन से कहा कि आपके घर पे गरीबी का बंधन है, और ये एक बंधन है, इस बंधन से आपको छुटकारा पाना है। सबसे पहले मैंने पूछा कि आप प्रभु को दशमांश देते हैं? आपको जो भी प्राप्त होता है उसमें से एक 10वां हिस्सा देते हैं? वो मुझे ताकने लगी। मैंने कहा देना शुरू कीजिए। उस बहन ने 2-3 दिन पहले मुझसे कहा कि मैं ये जानने लगी कि हम गरीबी के बंधन में हैं, और मैं उसके लिए प्रार्थना करती थी कि हमें छुटकारा दीजिए। एक दिन मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रही थी, रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। अचानक मैं पवित्र आत्मा से भर गई, और मेरे अंदर इतना आनंद आ गया कि मैं 5-10 मिनट तक आनंदित होकर हंसती रही, हंसती रही, हंसती रही। अगर दूसरा कोई देखता तो वो सोचता कि मैं पागल हो गई हूं। और स्वामी जी, उसने मुझसे कहा, स्वामी जी आप विश्वास कीजिए, उस समय से गरीबी का वो बंधन जो था उठ गया। आज उसके घर पे 4 लोग काम करते हैं। सच्चा आनंद हमारे लिए बल है। नहमया का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, ईश्वर का आनंद तुम्हारा बल है। ईश्वर का आनंद तुम्हारा बल है, पवित्र आत्मा का वरदान है। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 5 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, अपने शोक के वस्त्र को उतार दो और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण करो। शोक का वस्त्र उतारो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आनंदित होना सीखिए। दुख के लिए कारण मत ढूंढिए, दुखी रहने के लिए कारण मत ढूंढिए, बल्कि आनंदित होने के लिए कारण ढूंढिए। ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है, उन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगी। मां मरियम ने कहा कि मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आनंदित होने का प्रयास कीजिए। इस समय ये एक तैयारी होगी क्रिसमस के लिए, एक तैयारी होगी मुक्तिदाता को ग्रहण करने के लिए। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आप अंधे नहीं हैं, आपकी आंखें हैं, आप बहरे नहीं, आप सुन सकते हैं, आप गूंगे नहीं, आप बोल सकते हैं, आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आप मानसिक रोगी नहीं हैं, आप मंदबुद्धि नहीं हैं। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए। कमियों को गिन गिन कर दुखी मत रहिए, बल्कि इस आगमन काल में प्रभु को ग्रहण करने के लिए मां मरियम की तरह अपने आप को तैयार कीजिए। आनंदित हो जाइए, आनंदित हो जाइए, आनंदित हो जाइए। यह है पहला। दूसरा शब्द है कृपा पात्री। स्वर्गदूत ने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। मरियम प्रभु की कृपा पात्री थी। मरियम प्रभु की कृपा से भरपूर थी। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण। मरियम कृपा से भरपूर थी। मरियम ईश्वर की कृपा को बटोरती रहती थी। मरियम प्रभु की कृपा से परिपूर्ण थी। ये कृपा क्या है? ईश्वरीय जीवन। ये कृपा क्या है? ईश्वर का विशेष प्रेम। कृपा उनको मिलती है जो उसके लिए योग्य नहीं है, अयोग्यता के बावजूद मिलती है। यानी ईश्वर का विशेष प्रेम से वो भरी हुई थी। कुछ साल पहले एक युवती मेरे पास आई, करीब 23 साल की लड़की, काफी अच्छे कद की, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी और बोलने में बहुत समर्थ। उसने कहा, कई दिनों से मैं आपसे मिलना चाहती थी लेकिन मैं मिल नहीं पा रही थी, आज मुझे मौका मिल गया, मैं आ गई हूं।
मेरे सामने बैठी हुई थी युवती, सुंदर सी लड़की, बहुत खुश है, लेकिन वो अनाथ है, यानी उसके माँ बाप नहीं है। उसके माँ बाप नहीं है, सिस्टर लोग उसको पाल रही हैं बचपन से, लेकिन वो बहुत खुश थी। मैंने देखा उसके हाथ में एक साधारण सा मोबाइल है और वो भी टूटा हुआ है, उसके ऊपर रबर बैंड लगा हुआ था। मैंने पूछा, बेटा ये तुम्हारा मोबाइल है? उसने कहा हाँ। तुम्हारा बड़ा मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है? नहीं है। उसने कहा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा स्मार्टफोन नहीं है, मेरा कोई फेसबुक में अकाउंट नहीं है। और वो बहुत आनंदित थी। मैंने पूछा कि बेटे तू अनाथ है मैं जानता हूं, लेकिन तू इतना आनंदित कैसे हुई? उसने कहा प्रभु ने मुझे आनंद से भर दिया है। कृपा में रहने से आनंद अपने आप आ जाता है। कृपा का उसको प्रभु से प्यार प्राप्त होता था। हमारी दुर्बलता यह है कि हम मनुष्यों से प्यार ढूंढते हैं, मनुष्यों में प्यार ढूंढते हैं। पति से प्यार नहीं मिला तो पत्नी रूठ जाती है, पत्नी से प्यार नहीं मिला तो पति रूठ जाता है, माँ बाप से प्यार नहीं मिला तो बच्चे रूठ जाते हैं, भाई बहन रूठ जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों में प्यार ढूंढते हैं, मनुष्यों का प्यार ढूंढते हैं। लेकिन ईश्वर का प्यार हमारे हृदय को आनंद से भर देता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 90 उसके वाक्य 14 में, बहुत सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। प्रभु का प्रेम हमारे हृदय में भर जाता है तो हम आनंदित हो जाते हैं। इतिहास नंबर अध्याय 39 वाक्य 15 को बार बार सुनते हैं। वहां लिखा हुआ है, क्या एक स्त्री अपने दूधमुहे बच्चे को बुला सकती है? यदि वो बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारी मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। इतिहास अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टूट जाए, पहाड़ या डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। ईश्वर का प्रेम, उससे हम भर जाएंगे तो हम आनंदित हो जाएंगे। हमें संत पौलुस के बारे में पढ़ने को मिलता है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि वो किसी न किसी परेशानी से पीड़ित थे। कौन सी परेशानी है हम नहीं जानते हैं। पौलुस कहते हैं कि एक कांटा मुझे चुभ रहा था। वो कौन सा कांटा है हम लोग नहीं जानते हैं। और वो कहते हैं कि हमने प्रभु से कई बार प्रार्थना की, कहा कि इस कांटे को निकाल दें। प्रभु ने क्या जवाब दिया? वाक्य 12 में हम पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हमें भी प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे। कि आप मनुष्यों में प्यार ढूंढते हैं, मत ढूंढिए, ईश्वर से प्यार पाइए। प्रभु से प्रार्थना में प्रार्थना करना, प्रभु मुझे अपने प्यार से भर दीजिए, मेरा हृदय खाली है, अपने प्यार से भर दीजिए। प्रार्थना करना इसके लिए विशेष करके यीशु के आगमन के लिए तैयारी में ये एक दूसरी बात है जो बहुत आवश्यक है, ईश्वर के प्रेम से भर जाना। तीसरा शब्द है, स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके साथ है। मरियम, प्रभु आपके साथ है। वास्तव में यह पूरी बाइबल में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है। हर मनुष्य से प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये एक सच्चाई है कि ईश्वर हमारे साथ है। और बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में कहा गया वो ईश्वर है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। तो ईश्वर हमारे साथ है। लेकिन मरियम में और हम में क्या फर्क है? मरियम ने ईश्वर के उस सानिध्य को नहीं गवाया, मरियम उस सानिध्य को नहीं भूली, मरियम ने ईश्वर के उस सानिध्य को नजरअंदाज नहीं किया, मरियम ने ईश्वर के उस सानिध्य को नहीं दबाया, उस सानिध्य को बनाए रखा।
आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र की अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, ये निधि हम में मिट्टी के बर्तन में रखी हुई है। प्रभु का सानिध्य एक निधि की तरह है, वो हम में मिट्टी के बर्तन में रखी हुई है। हमारे जीवन में क्या हो जाता है, कोई कुछ कहता है तो हम रूठ जाते हैं, प्रभु का सानिध्य भूल जाते हैं, गंवा देते हैं। छोटी छोटी बातों में हम लोग प्रभु के सानिध्य को, प्रभु की उपस्थिति को गंवा देते हैं। छोटे छोटे दुख आने पर हम प्रभु की उपस्थिति को भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए हम प्रभु की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन मां मरियम ने प्रभु की उपस्थिति को बनाए रखा, अपने में बरकरार रखा, बनाए रखा, बर्बाद होने नहीं दिया, भूल ही नहीं। प्रभु के सानिध्य में उन्होंने जीवन बिताया। ये फर्क है उनमें और हम में। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, याकूब के 12 बेटों में से एक यूसुफ, जो अपने भाइयों के द्वारा धोखा खाता है, उसको बेचा जाता है, परदेश में ले जाया जाता है, जेल में डाला जाता है, गुलाम बन जाता है। लेकिन बाइबल में बताती है कि प्रभु उसके साथ था। क्या मतलब इसका? उसने इन सारी परिस्थितियों, दुखों और पीड़ाओं के बावजूद प्रभु की उपस्थिति को नहीं गंवाया। मां मरियम ने भी प्रभु की उपस्थिति को नहीं गंवाया। क्रूस के नीचे खड़ी होकर भी उस उपस्थिति को बरकरार रखा। उसका एकमात्र बेटा, निर्दोष बेटा, दोषी ठहराया जाता है, क्रूस की सजा पाता है, क्रूस पर मर जाता है, तब भी उस मरियम ने उस उपस्थिति को नहीं गंवाया। ये मरियम की तीसरी तैयारी थी कि वो प्रभु की उपस्थिति में रही। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयार करें, मरियम की तरह हम भी तैयार रहें, यीशु के आगमन के लिए तैयार रहें, कभी भी आ जाएं। और विशेष करके आने वाले क्रिसमस के लिए हम तैयार करें अपने आप को। सबसे पहले कि हम आनंदित रहें, आनंद के लिए कारण ढूंढें, एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आनंदित रहें। दूसरा, प्रभु की कृपा को बनाए रखें, प्रभु की कृपा को पाने के लिए लालायित रहें और प्रभु की कृपा को बनाए रखें। प्रभु के प्रेम से भर जाएं, मनुष्यों के पास ना जाएं प्रेम के लिए, बल्कि प्रभु से प्रेम पाने का प्रयास करें। तीसरा, कि प्रभु की उपस्थिति में जिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इन सुंदर पलों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। मां मरियम ने जिस तरह तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखा, उसी तरह हमें भी अपने आप को तैयार रखने के लिए कृपा दीजिए। हमें अपने जीवन में आनंद को एक महत्वपूर्ण बात समझने की कृपा दीजिए। प्रभु में आनंद हमारा बल बने। पौलुस बार बार कहते हैं अपने वचन में, फिलिपियों के पत्र में बार बार मैं कहता हूं, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। आनंद में प्रभु का सानिध्य है। प्रभु तेरी कृपा हमारे अंदर बहे, तेरे विशेष प्रेम में बढ़ने के लिए कृपा दीजिए। इस आगमन काल में हम तेरे प्रेम से भर जाएं। वो सच्चा प्रेम है, वो शाश्वत प्रेम है, वो बिना शर्त का प्रेम है। उस प्रेम से भरने के लिए हमें कृपा दीजिए और तेरी उपस्थिति में रहने के लिए कृपा दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तेरी उपस्थिति में रहें, हम उस उपस्थिति को ना गंवाएं, उसे मूल्यवान समझें। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। इस आगमन काल में तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए कृपा दीजिए। आनंद का वरदान दीजिए, तेरे अनोखे प्यार का वरदान दीजिए,
तेरी उपस्थिति का वरदान दीजिए। आमीन।